हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। और ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके पहले जो क्वेश्चंस के फार्मूले हमने बताए थे उनको आप आशा करते हैं हम कि आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है आपने तो वीडियो नंबर 1 में आप जाके इसको देख सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के वीडियो नंबर 1 में। और उनको यदि आप देख लेंगे तो ये आगे के जो टॉपिक हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो हमने अभी इसके पहले वीडियो में बताया कि संपाती के लिए हमने ये जो भी फार्मूले हमने नाम लिए, उन फार्मूलों को यदि आप देख लेंगे ना तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो हम दिए गए चर रैखिक समीकरण लिखेंगे। ये जो रैखिक समीकरण है उनको हम कैसे लिखेंगे? ये दो चर रैखिक समीकरण है, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म पहला क्या है? 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0 सेकंड हो जाएगा। और नेक्स्ट में क्या आएंगे? समीकरण की तुलना रैखिक युग्म से करने पर, तो रैखिक युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप p1x p2y जो भी मानना चाहें वो आप मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 8, इसमें a2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -के, c2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। इसके आगे जब चलेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें कि यदि रेखाएं संपाती हों तो इसमें एक बात देखी जाती है कि संपाती होने के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या होने चाहिए? हमारे इक्वल होने चाहिए। तो जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो उसके लिए हमें कैसे सॉल्व करना है ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है आपकी 3, a2 की 6, b1 की -1 और b2 की -के, c1 की 8, c2 की 16। तो अब यहाँ पे हमें k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये 1/2 हो जाएगा, 1/k हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो 1/k चाहे जिसको ले लें आप, चाहे इसको आप ले लें, चाहे तो आप इसको ले लें। तो इन दोनों में क्या आएगा? सेम है, 1/k इज इक्वल टू 1/2, तो k इज इक्वल टू 2। ये आपका k की वैल्यू आ गई। कैसे आई k की वैल्यू? जब ये संपाती है तो तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और तीनों को बराबर करने के बाद हमें इसे कंपेयर कर लेना है एक दूसरे से, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है, आशा करते हैं कि आप लोग केयर करेंगे तो और अच्छा दिखेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वो किस टाइप से है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो आप देखिए। सपोज करते हैं क्वेश्चन दिया है कि यदि 3x 2ky इज इक्वल टू 2 और 2x 5y प्लस 1 -1 हो जाएगा, चलो, बराबर द्वारा दी गई द्वारा जाने वाली, ऐसे लिख दो, रेखाएं
परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब इस तरह से होगा तो इसमें k का मान कैसे निकालेंगे वो आपको ध्यान देना है। आइए अगली कड़ी में चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हल लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हल में आते हैं तो दिए गए जो रैखिक समीकरण हैं उनको लिखते हैं। दिया गया रैखिक समीकरण, अब वो रैखिक समीकरण है क्या? देखिए पहला क्या है, 3x 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा कुछ दिया है। तो इसकी जो तुलना है रैखिक समीकरण युग्म की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर तो क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2k और c1 इज इक्वल टू -2। ऐसे ही आते हैं हम a2 इज इक्वल टू 2 और b2 इज इक्वल टू 5, c2 इज इक्वल टू 1। अब एक बात ये बोला है इसने कि रेखाएं क्या हैं, जब समांतर हैं तो निरूपित रेखाएं, यहाँ लिखना है जब रेखाएं समांतर हैं तब क्या होगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये देखिए आप, जब नॉट इक्वल हम लिख देंगे तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए a1 की जगह क्या है 3 है, a2 की जगह 2, b1 की जगह हो गया आपका 2k, इसकी जगह क्या हो जाएगा 5। ठीक है तो इन्हीं दोनों को लेना है और इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। जो केवल इसको रख देंगे तो क्या आएगा, 2k/5 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k इज इक्वल टू 15, k इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो आपने जो क्वेश्चन ने कहा था उसको हमने ड्राइव कर दिया है। तो बस यही कैलकुलेशन है, इनको क्लियर करना है। ऐसे धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस कंफर्म होते जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वैल्यू दी गई है, अब उसमें हमको ये बताना है कि वो संगत है अथवा असंगत है। तो संगत असंगत होने के लिए यही चीज़ें हैं, सब समांतर है चाहे ऐसे है तो सब वही है। तो देखिए क्या करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए तीसरा नंबर का, ज्ञात कीजिए कि
रैखिक समीकरण का युग्म 2x 3y बराबर 8 तथा 4x 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। ठीक है, क्या लिखेंगे? युग्म समीकरण को व्यक्त करना है। तो युग्म समीकरण जो है उनको हम कैसे लिखेंगे वो देखना है। हल में हम क्या करेंगे कि ये लिखा है आपका 2x 3y बराबर 8। इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपका दिया है 4x 6y बराबर 9। तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड इक्वेशन ये हो गया। तो इन दोनों से हमें क्या करना है, ये जो समीकरण दिए हैं इनकी हमें तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे? तो ये लिखेंगे हम समीकरण की तुलना। समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण युग्म से करने पर। तो जब इसको युग्म से तुलना करेंगे तो कितना आएगा, और वो है क्या, a1x b1y c1 इक्वल टू 0 तथा a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो जाएगी। जब इसकी तुलना करेंगे तो a1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 की जगह -3 हो जाएगा और c1 की जगह हो जाएगा माइनस में 8। इसी तरह से a2 की जगह क्या हो जाएगा 4 और b2 की जगह -6, c2 की जगह -9। कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें एक बात यही बोली गई है कि संगत होने के लिए, तो संगत की जो कंडीशन होती है वो होती है 2 वैल्यूएं बराबर हों और तीसरी बराबर ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे a1/a2 निकाल लो। तो a1/a2 कितना आ जाएगा, a1/a2 2/4, यानी कि आया कितना 1/2। ऐसे ही हम निकाल देंगे b1/b2। तो इसमें 1/2 आया। c1/c2 भी निकाल लो, क्या निकलेगा -8/-9। तो ये आपका हो जाएगा केवल 8/9। अच्छा, 8/9 आया तो कंडीशन क्या होती है इसमें? कंडीशन ये होती है कि 2 बराबर हों और तीसरा बराबर ना हो। तो शर्त के अनुसार ये देखना पड़ता है कि a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के और c1/c2 नॉट इक्वल होना चाहिए। वही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिया गया समीकरण युग्म इससे यह सिद्ध होता है कि दिया गया युग्म क्या है, असंगत है।
ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना था। अब ये जो वैल्यू हो गई आपकी जब असंगत हो जाएगी तो यही चीज़ वो आपसे क्या कह रहा था कि बताइए भैया कि ये असंगत है। ठीक है, तो आपने सॉल्व कर दिया, इसे आपने सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे वो सब के सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कितना सही तरीके से सॉल्व करते हैं और उसको क्या वैल्यूएशन देते हैं। ठीक है, डिपेंड आप पे ही करना है और हमारा तो काम है समझाना आपको। क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर है, के का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय के एक्स 2y = 5, 3x + y = 1। 2 पॉइंट पूछ रहा है। पहला ये है कि अद्वितीय हल हो। सेकंड है कोई हल ना हो। अब आइए हल में चलते हैं। भाई इसने जो कहा है वो चीज़ हमें डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया समीकरण जो समीकरण दिया गया उसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। = 0। आइए अगले में चलते हैं। देखिए सेकंड में क्या, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड में होगा आपका 3x + y = 1, 3x + y - 1 = 0। ये सेकंड हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपका सेकंड आया ना, ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन इन्हीं दोनों से हमें क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। किससे कंपेयर करना है, ये आपको पता ही है। तो तुलना करना है, इनकी तुलना, या ऐसा लिखना a1x b1y c1 = 0 तथा a2x b2y c2 = 0 से तुलना करने पर जब इसकी हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a1 = k, b1 = 2, c1 = -5। ऐसे लिखेंगे a2 = 3, b2 = 1, c2 = -1। अब यहाँ पर पहला जो पूछ रहा है हमसे वो कह रहा है कि अद्वितीय हल हो। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए जब अद्वितीय हल के लिए हम निकालेंगे तो अद्वितीय हल की जो कंडीशन होती है वो क्या है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल। तो क्या लिखेंगे, a1 का मान है आपका k, a2 का मान है आपका 3 और b1 का मान है आपका 2, b2 का मान है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई तो इसको लिखेंगे, नॉट इक्वल में आता है तो k = नॉट इक्वल टू 6 के। तो एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई।
सेकंड वैल्यू क्या होगी? सेकंड वैल्यू आप बोली है उसने कि कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो के लिए। जब इसके लिए आएंगे तो ये क्या कहलाता है देखते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है? इसके लिए यही होता है कि A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो इस वैल्यू को हम पहले पुट करेंगे K/3 2/1 5/1 नॉट इक्वल हो गया। तो हमें क्या करना है, इससे निकाल देंगे K का मान। तो कितना आ जाएगा? K/3 2/1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? K = 6। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं कि K = 6 के लिए K = 6 के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्लियर? और ये क्वेश्चंस हैं आपके, 4 क्वेश्चंस हमने बताए हैं। इनको आप देखिए और देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम आए आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, और इस कमेंट के माध्यम में जो भी आप हमको बताएंगे हम उसका आपको जवाब देंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उनके सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है? और हमारी वीडियो से आपको यदि थोड़ा सा भी लाभ होता है तो प्लीज़ इसे क्या करेंगे, आप जानते हैं क्या कहने वाले हैं, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है? और ये एक्सपीरियंस है इतना कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। पढ़ाने के लिए तो हम 2007 से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको पढ़ाना शुरू किए हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो है, लेकिन ये है कि इतना बताएंगे कि क्वेश्चन इन्हीं में से आना है, कहीं से चेंज क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 की जगह 4 हो सकता है, 4 की जगह 6 हो सकता है, 6 की जगह 8 हो सकता है, लेकिन रूल यही होगा। ठीक है? तो आप क्वेश्चंस को लगाइए, फिर जो प्रॉब्लम आए उनको आप बताइए। ठीक है? कमेंट के माध्यम से। और क्वेश्चंस को यदि आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा ही मनोबल बढ़ेगा और हम आगे क्वेश्चंस को एक से एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।